मशरिक़ वस्ता में ईरान और इजराइल कशीदगी का चौथा दिन यानी जुमे के दिन से जब से इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया था उसके बाद से लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। और आपको बताते चलें कि इजराइल ने इन हमलों की शुरुआत की थी, लेकिन ईरान ने भी पलटवार किया है और लगातार इजराइल के हमलों का जवाब ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। आपको बता दें कि चौथा दिन है इजराइल और ईरान के दरमियान तनाव और कशीदगी को लेकर, और इस बीच जिस तरह से ईरान की तरफ से जवाब दिया गया है इस पर दुनिया एक तरह से हैरान है। जी हां, क्योंकि इजराइल एक बड़ी ताकत है। इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया था कि इजराइल एक बड़ी ताकत है, पावरफुल मुल्क है, और आपको बताते चलें कि इजराइल के पास असलहा और गोला बारूद भी बहुत है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने जो जवाबी हमला किया है, जो जवाबी पलटवार किया है ईरान ने, उस पर दुनिया एक तरह से हैरान है। इजराइल एक तरह से हक्का बक्का है, क्योंकि जिस तरह का जवाब ईरान की तरफ से दिया गया है, इस ईरान के जवाबी हमले में इजराइल के कई शहर एक तरह से इसकी जद में है। कई शहर बुरी तरह से तबाह हुए हैं, चाहे तल अबीब की बात करें, चाहे इसके अलावा यरूशलेम की बात करें, चाहे हाइफा की बात करें, या इसके अलावा रहूत की बात करें। ये वो शहर है, बिन गोरियन की भी खबर आ रही है। आज रात जो हमला किया है ईरान ने, पलटवार किया है, बिन गोरियन एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा साहिली शहर लगातार अगर बात करें तो हैफा, जो कि साहिली शहर है, जो बंदरगाही शहर माना जाता है इजराइल का, सनती शहर माना जाता है, बहुत अहम शहर है, यहां पर भी ईरान ने लगातार हमला किया है। और बैत-ए-याम की अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, बैत-ए-याम में सबसे ज्यादा इजराइल को जानी नुकसान उठाना पड़ा है ईरान के इन हमलों में। तो लगातार ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ईरान का इजराइल पर हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर ताजा मिसाइल हमले किए हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी फारस की रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद ईरान ने इतवार की शाम इजराइल में नए अहदाफ को निशाना बनाने के लिए एक मरतबा फिर दर्जनों मिसाइल दागे हैं। जी हां, लगातार जिस तरह से हमने आपको बताया कि इजराइल ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जो पलटवार ईरान की तरफ से किया गया है, इससे इजराइल एक तरह से परेशान है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, और उन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि इजराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू जो तबाही का मंजर देखने के लिए जब इजराइल के मुख्तलिफ शहरों में निकले हैं, मुख्तलिफ इलाकों में निकले हैं, तो उनके अंदर एक डर और खौफ सा था। उनके चेहरे पर डर साफ तौर पर देखा जा सकता था, और वो अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि आखिर हमने ये कौन सा फैसला ले लिया है। इस बार ईरान दरअसल पूरे तरह से जवाबी कार्रवाई के मूड में है। इस बार जिस तरह से ईरान के चीफ जो है और आयतुल्लाह अली खामनेई ने जिस तरह से बयान दिया है, जुमे का बयान, जिस दिन ईरान को निशाना बनाया था इजराइल ने, उसी दिन उन्होंने जुमे के खुतबे में कहा था, उन्होंने कौम को खिताब करते हुए कहा था कि इस हमले का खमियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। और ठीक वही हो रहा है। जिस तरह से इजराइल ने हमला किया था, उससे कहीं जोरदार हमला और जवाबी हमला ईरान ने किया है। और आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अंदर अलग अलग शहरों में कई सौ लोग जख्मी हुए हैं। 14 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा बहुत सी इमारतें तबाह हो गई हैं, कई शहरों को इसे नुकसान उठाना पड़ा है, और बिन गोरियन एयरपोर्ट को भी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अगर हैफा की बात करें तो हैफा का जो बंदरगाह है उस पर भी ईरान ने निशाना साधा है। एक साइंसी लैब है इजराइल के अंदर, तल अबीब के अंदर, उस पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला किया है, और एक साइंसी लैब को भी निशाना ईरान ने बनाया है। तो इस नई कार्रवाई के फौरन बाद इजराइल ने अपने शहरियों से कहा है, एक डर है इजराइल के अंदर, और लोग डरे हुए हैं
क्योंकि जिसका सिपहसालार डर जाए तो जाहिर सी बात है कि उसके शहरियों के अंदर डर बैठ जाएगा। बिन्यामिन नेतन्याहू डरे हुए हैं ईरान के कदम से और ईरान के पलटवार से, और यही वजह है कि इजराइल के शहरी भी बुरी तरह से डरे हुए हैं। और यही वजह है कि ईरान के पलटवार के फौरन बाद इजराइल ने अपने शहरियों से कहा है कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और बाहर सड़कों पर न निकलें। इजरायली फौज ने कहा है कि ईरानी मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मार नहीं पा रहे हैं। आपने देखा और पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि यह तसव्वुर किया जाता था अभी तक, क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम है। लेकिन आप देखिए कि चाहे आयरन डोम की बात करें, चाहे दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल की, उनकी बात करें, उनकी पोल एक तरह से खुल गई है। और आयरन डोम जो दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम माना जाता है, उसकी पोल एक तरह से खुल गई है, उसकी नाकामी एक तरह से सामने आ चुकी है। और यही वजह है कि जो मिसाइल, जो रॉकेट और जो ड्रोन ईरान की तरफ से फेंके जा रहे हैं, इनकी तरफ से जो चलाए जा रहे हैं, उन्हें आयरन डोम नहीं रोक पा रहा है। और यही वजह है आज पूरी दुनिया में इजराइल की तबाही की जो तस्वीरें हैं, आज पूरी दुनिया जो तबाही इजराइल के अंदर देख रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकारा हो चुका है, नाकाम हो चुका है, वो किसी लायक नहीं रहा है। और इसी वजह से इजराइल को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान पर नए इजरायली हमले, इतवार को इजराइल ने तेहरान के वस्त में वाक़े पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था, और उसके फौरन बाद ईरान ने भी ताज़ा मिसाइल हमले किए हैं। और आपको बताते चलें कि मकबूजा इलाकों जिनमें तलाबीब हो, अस्कलान हो और हैफा को निशाना ईरान ने बनाया है। लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। सरकारी तर्जुमान के मुताबिक यह भी बताया गया है कि इन हमलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को एक तरह से हुआ है। उन्होंने कहा कि ज़ेरे ज़मीन गहरी सुरंगें जो हैं वो हमलों के दौरान एक तरह से उन्हें भी निशाना बनाया गया। और आपको बताते चलें कि इजराइल के अंदर जिस तरह से टनल्स बनी हुई हैं, जिस तरह से सुरंगें बनी हुई हैं, और जब इस तरह के हमले होते हैं तो इन हमलों के वक्त जो आम लोग होते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, वो इन टनल्स का सहारा लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन ईरान ने जिस तरह से हमला किया है, क्योंकि इजराइल को इस बात का यकीन था कि आयरन डोम जो उसका डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल के किसी भी हमले को नाकाम बना देगा, नाकारा बना देगा, लेकिन वो इसमें खुद नाकाम हो गया। और ऐसे में आप देखिए कि इजराइल के कई शहर तबाह हुए हैं, जिनका जिक्र भी हमने ऊपर किया, चाहे तलाबीब की बात करें, हैफा की बात करें और बैत-याम की बात करें। ये वो शहर हैं जो सबसे ज्यादा एक तरह से मुतासिर हुए हैं। और यही वजह है कि अब बिन्यामिन नेतन्याहू एक तरह से परेशान है, और वो अब जिस तरह से ईरान ने हमला किया है, इस हमले के बाद अब सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। और यही वजह है कि जिस तरह से इससे पहले की रिपोर्ट में भी हमने आपको बताया कि इजराइल एक तरह से अमेरिका की मदद की तरफ देख रहा है, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ अब नेतन्याहू देख रहे हैं कि जो जंगबंदी है, जो जंग है, इसको एक तरह से बंद कराया जाए, सीज फायर इसमें कराया जाए, कोई रास्ता यहां से एक तरह से निकले और ये जंग एक तरह से बंद होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि बातचीत के लिए अब ईरान ने मना कर दिया है। ईरान ने कहा है कि जो नापाक हरकत इजराइल की तरफ से हुई है, जब तक इजराइल इस पर एक तरह से माफी नहीं मांगता है, या जब तक ईरान का बदला पूरा नहीं होगा, जो लोग जुमे के दिन मारे गए थे, शहीद हुए थे इजराइल के हमले में, जब तक उनका बदला ईरान नहीं ले लेगा, तब तक एक तरह से अब कोई बातचीत नहीं होगी। आपको बताते चलें कि अमेरिका के जरिए बात करने की पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है, लेकिन
अब ईरान बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आगे की रिपोर्ट में भी हम आपको बताएंगे कि बातचीत को लेकर किस तरह की और किस सतह पर तमाम कोशिशें चल रही है। अमेरिका से लेकर कतर तक और सऊदी अरब से लेकर तेहरान तक ये तमाम हलचल चल रही है, लेकिन अब ईरान ने मना कर दिया है बातचीत करने से। और यही वजह है कि लगातार खतरा अब बढ़ता जा रहा है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, बहुत से घर ईरान के हमले में इजराइल में तबाह हो गए हैं, बहुत से बिल्डिंगें एक तरह से जमींदोज हो गई हैं, बहुत से लोग एक तरह से घरों के नीचे दबे हुए हैं, जो बिल्डिंगें गिरी हैं। यानी एक ऐसा मंजर जो कुछ दिन पहले तक हमने और आपने गजा में देखा था, जहां पर नापाक हरकत की थी, जहां पर कत्लेआम किया था इजराइल ने, उसी गजा जैसी तस्वीर अब खुद इजराइल के अलग अलग शहरों में एक तरह से नजर आ रही है। और आपको बताते चलें कि इजराइल के शुमाली कस्बे तमारा पर भी एक हमले में कई अफराद मारे गए हैं। और इस तरह जुमे से ईरान के साथ लड़ाई शुरू होने के बाद से इजरायली हलाकतों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इजरायली हुक्काम के मुताबिक मुतादिद अफराद जो हैं वो मलबे में दबे हुए हैं, बहुत से अफराद लापता हैं, और इसी तरह से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी लगातार जाहिर किया जा रहा है। यहां तक कि बैतयाम शहर, जहां पर सबसे ज्यादा इजराइल को जानी नुकसान हुआ है, यहां के मेयर ने बाकायदा एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो कई मिसाइल जो हैं वो ईरान की तरफ से दागे गए हैं, दर्जनों इमारतों को तबाह किया गया है ईरान की तरफ से, और शदीद नुकसान पहुंचने की बात बैतयाम के मेयर ने खुद एक तरह से सोशल मीडिया पोस्ट पर मानी है। और अब तो ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल दौर है। ऐसे में कहां तक इजराइल अपने आप को छुपाता रहेगा, कहां तक सच्चाई से भागता रहेगा। और अब दुनिया देख रही है कि इजराइल के अंदर तबाही किस तरह की हो रही है। जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो अपने आप के डिफेंस सिस्टम को बहुत मजबूत कहता था, उसका डिफेंस सिस्टम किस तरह से धराशायी हो गया है। और उसकी जो ताकत, वो जो अपनी फौज पर एक तरह से इतराता था, आज उसकी फौज जो है एक तरह से घुटनों पर आ गई है। और इजराइल के पलटवार के बाद अब किसी तरह का जवाब नहीं है बिन्यामिन नेतन्याहू के पास। हालांकि ये तो एक तरह से जंग की शुरुआत है, अभी भी कशीदगी लगातार बनी हुई है, और लगातार मशरिक़ वस्ता पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। जो अपडेट आते रहेंगे वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।